चलिए नमस्कार सभी को। 3D की क्लासेस चालू हैं, अंतिम पड़ाव पर हैं। आज एक और एक्सरसाइज करेंगे हम। इसके बाद कल लास्ट 3D की क्लास लेंगे और आपका कोर्स समाप्त करेंगे। इसके बाद एक क्लास या दो क्लास और ली जाएंगी जो कि पूरे तरीके से सिविल इंजीनियरिंग के लिए डेडिकेट रहेंगी। तो जो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो तो क्लास को मिस ना करें। साथ में जो मैकेनिकल बैकग्राउंड के हैं, जो अदर बैकग्राउंड के हैं, दे कैन ज्वाइन इफ़ दे वांट। क्योंकि नक्शा बनाना इट्स अ वेरी कॉमन थिंग्स नॉट डे एंड वी कैन मेक मनी टू मेक दिस ड्राइंग। आज की क्लास में हम इस एक्सरसाइज को बनाएंगे। बनाने से पहले हमको इस एक्सरसाइज को देखना है और देखकर ये निरीक्षण करना है कि ये जो ड्राइंग है ये कहाँ से बनाने में कंफर्टेबल रहेगी, फ्रंट से या टॉप से या साइड से या बैक से, और इस ड्राइंग को बनाते समय कितने पार्ट से यूज़ हुए हैं ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ये चीज़ प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी। आपको एक बार में ही ड्राइंग देख के समझ में आएगी कि इसका फ्रंट कैसा दिखेगा, टॉप कैसा दिखेगा और साइड कैसा दिखेगा। तो इसमें बॉदर होने की आवश्यकता नहीं है कि हमको तो समझ में नहीं आता, हमारा तो दिमाग खराब हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, अनुभव आपको सिखाते जाएगा। आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करती रहनी है, आपको सब बनेगा। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखना है बस। अब देखिए, इस ड्राइंग को हमने बनाने के लिए, देखो यहाँ पे ये जो ड्राइंग है, ये इस ड्राइंग में यहाँ पे एक ये एरिया दिया हुआ है, हम इसको बोल सकते हैं साइड व्यू, और इसको हम बोल सकते हैं फ्रंट व्यू, और इसको हम बोल सकते हैं टॉप व्यू, इसको भी हम बोल सकते हैं टॉप व्यू। ये पूरा टॉप व्यू है और ये भी टॉप है, और ये फ्रंट कहलाएगा, और ये भी टॉप कहलाएगा, ये भी टॉप कहलाएगा, ये भी टॉप कहलाएगा। और इसके इस तरफ से जो आएगा पीछे की ओर से, ये लेफ्ट साइड भी हो जाएगा और ये राइट साइड भी हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम इस ड्राइंग को बनाते हैं तो यहाँ पे देखो दो तीन प्रकार की वो दी हुई हैं। मैं कहूँ तो ये एक नंबर बोल सकता हूँ मैं इसको, ऑब्जेक्ट को। ये 2 नंबर ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ, ये 3 नंबर ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ, और ये 4 नंबर ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ, और ये मैं 5 नंबर ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ। हमने आपको बताया है कि जब हम 3D बनाते हैं तो 3D में हम अलग अलग पार्ट्स को बनाते हैं और फिर उनको क्या कर देते हैं, यूनियन। ठीक है, यूनियन मतलब क्या होता है, मर्ज। ठीक है, तो या तो हम इसको मर्ज शब्द का प्रयोग करें या यूनियन का। तो यूनियन ऑटोकैड में शब्द दिया हुआ, तो हम ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आपको लगता है तो। उससे पहले आपको ये सब अलग अलग पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, जो जिस प्लेन पे बना हुआ वो प्लेन पे आपको ये पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, तो जाके ये बनेगा। जी सर। सर वो शोभित सर के कंप्यूटर को यूज़ कर लीजिए, वो एक्चुअली मेरा चालू नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो देखने से हमको समझ में आ रहा है कि ये वाला जो व्यू है, यदि हम इसका यूज़ करें राइट साइड व्यू का, तो हम केवल इतनी ड्राइंग बनाएं, और इसकी डायमेंशन भी दी हुई है, और इसको इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर दें, तो हमको ये नीचे वाला बेस मिल जाएगा।
लेकिन अगर हम इसको फ्रंट से बनाएंगे तो आपको इतना बनाना है, फिर ये नीचे का एक्सरसाइज ये अलग से आपको पोर्शन ऐड करना पड़ेगा। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन मेक दिस ड्राइंग फ्रॉम राइट साइड व्यू। क्लियर है? तो राइट साइड व्यू का डायमेंशन चेक करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 20, 30 और ओवरऑल 70। तो हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर में राइट साइड व्यू ले लेंगे। राइट साइड व्यू जैसे कि आपको पता है ये वाला है। तो राइट साइड व्यू हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। कैसे करेंगे हम, ये सेलेक्ट हमने कर लिया राइट साइड व्यू। नो नो नो, दिस इज लेफ्ट, दिस इज द राइट, है ना, आई एम कंफ्यूज्ड। इसके बाद क्या करना है, हमको ये बनाना है, क्या चाहिए, ले आना, आप प्रिंट दे देंगे, है ना, हाँ प्रिंट दे देंगे। अब देखो यहाँ पे ये 20 है और ये देखो 5 है, मतलब कि ये 20 फिर 5 फिर 30 फिर ऊपर फिर ये 20। तो ये बना लेते हैं हम। यहाँ से लेके यहाँ तक रुको, ऑर्थो ऑन करना है हमको। और ये लाइन टाइप कंट्रोल जो है, लाइन वेट कंट्रोल को भी ऑन कर दो। यहाँ से आप ले लेंगे 20, एंटर करेंगे। फिर नीचे ले लीजिए 5, एंटर कर दीजिए। फिर यहाँ से ले लीजिए 30, 300 हो गया, एंटर कर दीजिए। ऊपर 20, सॉरी 5, एंटर। और यहाँ पे 20, एंटर। और ऊपर कितना दिया हुआ है वो थिकनेस देखेंगे, जो कि यहाँ पे थिकनेस दी हुई है ये 18 दिख रही है, ये 18 है। मतलब कि यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है कितनी है, 18 है। तो ये थिकनेस हम ले लेंगे कितनी, 18। ऊपर डायरेक्शन करके 18 थिकनेस लेके इधर। अब टोटल 70 दिया हुआ है, 70 टाइप करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। अब जैसा कि हमको पता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो हम इसको क्या कर देते हैं, रीजन कर देते हैं। रीजन का मतलब तो पता ही है, इसको हमको क्लोज लूप में लाना है। ये जो ऑब्जेक्ट है जो हमने बनाया है, ये जो ऑब्जेक्ट है, हम चाहते तो हम इसको लाइन से ना बना के पॉली लाइन से भी बना सकते थे। यदि हम इसको पॉली लाइन से बनाते तो हमको रीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी रीजन हो जाता है। तो आप दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं, पॉली लाइन भी यूज़ कर सकते हैं और लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कई प्रकार के तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ करें। अब हमको क्या करना है, रीजन में सेलेक्ट क्लिक करना है और सभी लाइनों को, सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करके एंटर बटन को प्रेस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एक मैसेज आता है, इसको हमने रीजन किया है तो यहाँ मैसेज आएगा 1 रीजन क्रिएटेड। इसका मतलब कि ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये पूरा एक रीजन में बन गया है, मतलब कि लाइन से ये पॉली लाइन में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो है पूरा एक साथ सेलेक्ट होता है, तो समझ लो कि रीजन में हो चुका है ये। अब हम देखते हैं इसको सेलेक्ट करके, तो ये हमने ऐसे डायरेक्ट सेलेक्ट किया, अभी देखो ये पूरा एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। डिलीट करेंगे, पूरा एक साथ डिलीट हो रहा है, इट मीन्स ये रीजन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक। अब हम इसको राइट साइड में ऐसे रख देंगे। ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जैसा इसमें रखा हुआ है उसी डायरेक्शन में हमने इसको रख दिया। अब हम इसको इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक, जिसकी लेंथ दी हुई है 140। 140 एक्सट्रूड करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक्सट्रूड कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे ये एक्सट्रूड कमांड है, सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर बटन को दबाना है और 140 टाइप करके एंटर कर देना है, यस। इसके बाद हम फिर से सॉलिड में क्लिक कर देंगे। सॉलिड मतलब ये conceptual visual style. You can select also this is also realistic, this is shaded, और दिस इज 3D वायरफ्रेम, दिस इज 2D वायरफ्रेम, ठीक है। तो हमने इस पर क्लिक कर लिया, हमारा इतना बन गया ये। अब हम ऊपर का सेक्शन बनाएंगे, ऊपर के सेक्शन को देखना है ध्यान से। तो यहाँ पे देखो एक ये सर्कल दिया हुआ है, एक ये सर्कल दिया हुआ है, और ये सर्कल जो है 80 का नीचे हमको एक्सट्रूड कर देना है, या तो नीचे बनाना है ऊपर 80 एक्सट्रूड कर देना है,
ये जो पार्ट है, ये पोर्शन जो है वो इससे जुड़ा हुआ है ना, ये। तो अपन इसको बनाते हैं बेस पे, मतलब कि इस पे ये बनाते हैं कंफर्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे देखो, ये सेंटर से, इस लाइन से यहाँ पे सेंटर होगा, ये लाइन सेंटर होगी इसकी, है ना, इस ऑब्जेक्ट की सेंटर होगी। यहाँ पे दिया हुआ 35। तो हम क्या करेंगे, इसको 35 पे लाके ये पॉइंट ले लेंगे और फिर यहाँ पे ये सर्कल बनाएंगे जिसका डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कितने का सर्कल दिया हुआ है साहब, ये दिया हुआ है 40 डायामीटर का, और अंदर का है ये 20 होल्स 80 डाया, है ना, 80 डीप, 20 का है और 80 डीप है, मतलब कि यहीं तक है, इधर इस पे नहीं रहेगा, केवल और केवल 80 तक रहेगा, ऊपर तक रहेगा, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं हम, यहाँ पे ही बनाना है। as you wish, you want to select 2D wireframe for better looking। इसके बाद आप यहाँ से कुछ अच्छे कलर ले लें, यहाँ पॉइंट रखें और डायरेक्शन आप इस तरफ दें और यहाँ पे कर लें आप 35 एंटर। अब यहाँ पे आपको सर्कल तैयार करने हैं, यहाँ पे हमने सर्कल ले लेना है 80 डी एंटर, 80 एंटर, ओ नो 40 का है ये, इसको हमको 40 कर देना है, 40 है ना, ठीक है। और एक और है जिसका भी दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, वो आपका 20 दिया हुआ है। एक और सर्कल ले लेंगे, डी एंटर, 20 एंटर। अब देखो आपको यहाँ पे ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन जो है ना, ये जुड़ा हुआ सेक्शन है, तो हम जब इसको नीचे बनाएंगे तो हमको ये सेक्शन कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो सेक्शन है यहाँ पे, ये वाली जो लाइन है, ये यहाँ आपको बताऊं तो ये जो लाइन है 10 की है, मतलब कि हमारी ये लाइन तो ऑलरेडी बन चुकी है, समझ लो कि यहाँ वाली है ना। तो यहाँ पे 5 और यहाँ 5 का हम क्या कर लेंगे, 5 का ऑफसेट ले लेंगे, जिससे कि यहाँ पे हमको ये लाइनें मिल जाएंगी, ठीक। क्या करेंगे, हम ऑफसेट कमांड पे जाएंगे, हमारी ऑफसेट कमांड ये है, इस पे जाने के बाद हम 5 का ऑफसेट ले लेंगे दिस डायरेक्शन। व्हाट इज दिस, नहीं हुआ क्या, ऑफसेट 5 एंटर, यहाँ से 5 इधर, यहाँ से 5 इधर। व्हाट्स द प्रॉब्लम है, ऑफसेट 5 एंटर, यार क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है। 2D वायर फ्रेम पे वापस लेते हैं, ऑफसेट 5 एंटर। ऑफसेट कमांड कुछ प्रॉब्लम कर रही है, तो आप क्या करें, ऐसे कुछ प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ से लाइन ले लें 5 एंटर और इसको यहाँ तक मिला दें, और सेम वे में 5 एंटर और इसको भी यहाँ तक मिला दें। अब हमको ये जो सेक्शन है इसकी, इसको हम क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। अरे यार कुछ तो प्रॉब्लम है, एक मिनट में देखता हूँ जरा, ये बन कहाँ रहा है, ये बन तो सही जगह रहा है। टॉप व्यू ले लेते हैं जरा, 2D वायर फ्रेम पे चले जाते हैं, देखते हैं। एक्चुअली में ये ठीक से सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी। इतना कर लिया हमने। यहाँ देखो हल्का सा कर्व दिया हुआ है, जो कि कर्व कितना है ये हमको गिवन नहीं है, तो अंदाजन यहाँ 5 हम ले लेते हैं कर्व, यहाँ पे 5 ले लेते हैं। तो यहाँ ले लेंगे हम इसको R एंटर, 5 एंटर, फ्लिट ले लेते हैं और इसको कर्व कर देते हैं, ठीक है, यस। अब ये वाला ऑब्जेक्ट, इन तीनों चारों को हम क्या करते हैं, रीजन कर देते हैं। रीजन में जाना है, सिलेक्ट ऑल करना है, एंटर कर देना है।
ये रीजन हो चुका, ये तो ऑलरेडी सर्कल है, इसका तो रीजन करने की जरूरत नहीं है। अब आइसोमेट्रिक पर लेके एक्सट्रूड कर देंगे हम, 2D वायरफ्रेम पे ऐसे दिखेगा। एक्सट्रूड कमांड पे जाएंगे, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, मतलब दोनों को, और एंटर मार के डायरेक्शन अपर साइड देंगे। और कितना एक्सट्रूड करना है, यहाँ दिया हुआ है हमको 80, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया हुआ है 80। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन अपर साइड लेके 80 एक्सट्रूड कर देंगे ऐसे, और एंटर कर देंगे। सॉलिड में देखेंगे तो ये हमारा बन गया। अभी यहाँ पे देखो, ये जो अंदर वाला है ना, ये अंदर वाला जो सेक्शन है अलग सर्कल है और होल है, तो हमको इसको इससे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी सब्सट्रैक्ट कमांड पे जाएंगे जो कि हमारी यहाँ पे है, इसको क्लिक करेंगे, मेन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर दबा। हाँ, अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये वाला कितना दिया हुआ है वो देखेंगे। तो इसकी डायमेंशंस देखने के लिए हम अपनी ड्राइंग पे जाते हैं और देखते हैं, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला लाइन, इस वाली लाइन से इस वाली लाइन की डिस्टेंस यहाँ पे दी हुई है 80, ये वाली लाइन तक की ना, ये देखो ऊपर प्रोजेक्ट की गई है। तो ये भी 80 है, मतलब यहाँ से 80 का एक ऑफसेट ले लेंगे तो हमको ये वाली लाइन मिल जाएगी। और यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे 38 का एक सर्कल है और एक 20 का भी ये है, 20 होल है ना, 20 डायमीटर का होल है यहाँ पे भी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ एक टेम्परेरी लाइन ले लेनी है और इसी को 80 ऑफसेट ले लेंगे, 80 एंटर, इसको क्लिक करके यहाँ ले लेंगे, ठीक है। टॉप व्यू पे आप सेलेक्ट कर लीजिए ऑब्जेक्ट को ऐसे। एक मिनट फिर से देख रहा हूँ। देखो ये जो है एक्चुअली में जो सेंटर है, ये जो कॉर्नर है यहाँ से नहीं है, वो इस सेंटर से इस सेंटर तक की दूरी है, मतलब हमको थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा। ये वाली लाइन यहाँ से ऑफसेट नहीं लेनी है, पहले हम इसको फिर से आइसोमेट्रिक पे ले लेते हैं और 2D वायरफ्रेम पे ले लेते हैं। अब हम बनाते हैं एक टेम्परेरी लाइन यहाँ से, इस पॉइंट से इधर। अब हम ऑफसेट ले लेंगे, ऑफसेट 80 एंटर, और इस पॉइंट को इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब टॉप व्यू ले लीजिए आप और यहाँ बना दीजिए सर्कल। इस लाइन को यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे एक और लाइन बना लें टेम्परेरीली, और अब दो सर्कल बना दें। एक है आपका क्या नाम से 38 और एक है 20 होल। डी एंटर, 38 एंटर, और एक है 20, डी एंटर, 20 एंटर, ठीक है। 20 होल है ना, 20 ही है, लगभग इसी टाइप का होल है। यहाँ अलग दिख रहा है डायमेंशन, यहाँ अलग है, 20 डाया है तो 20 ही होगा फिर, ठीक है। और अब हम इसको वापस आइसोमेट्रिक पे ले लेते हैं ऐसे, और इनकी आवश्यकता अब नहीं है, अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं, समझ में नहीं आता क्योंकि बार बार डिस्टरबेंस होता है तो। और इनको एक्सट्रूड कर देंगे अप टू 30, कितना है यहाँ पे देखो, ये दिया हुआ है 30, ये टोटल दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं 30 एक्सट्रूड हो जाएंगे अप टू 30। क्या करेंगे, अब हम एक्सट्रूड कमांड पे जाएंगे और एक्सट्रूड पे जाने के बाद बोथ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर, डायरेक्शन ऊपर 30 एंटर, ठीक है। और ये ले लिया हमने इधर। 2D वायर फ्रेम पे जाके आप इसको इससे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, इसको एक अलग वो दे दीजिए कलर, ताकि और अच्छे से क्लियर रहे। और सब्सट्रैक्ट कमांड में जाके इस बॉडी से इस बॉडी को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यस। नाउ हमारे
दो तीन पार्ट, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, है ना। अब बचा ये अंतिम पार्ट जो कि यहाँ पे बना हुआ है ये। अगर हम इसको टॉप से बनाएं तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, वी डू नॉट हैव this taper angle if we say from top view। ठीक है, अगर हम इसको फ्रंट से देखते हैं तो वी हैव दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन। हम इसको बनाएं और रीजन करें और एक्सट्रूड करें तो ये पूरा बन जाएगा। बड़ा सिंपल है कि नहीं। तो हमने क्या करना है, अभी यहाँ ये फ्रंट है, इसी के अकॉर्डिंगली ये ड्राइंग बनेगी। ठीक है, तो 2D वायर फ्रेम ले लेंगे और इसी लाइन पे बनाएंगे, है ना। इसी लाइन पे बनाना है आपको। और यहाँ पे हम कोई कलर नहीं लें, क्या ले लें, ब्लैक है क्या। ठीक है, हाँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब लाइन बनाते हैं। लाइन कमांड से जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिटेक्ट हो रही है, यहाँ तक क्लिक करेंगे। फिर आगे जाएंगे, जहाँ पे भी क्लिक हो, डिटेक्ट हो, डायरेक्शन चेंज कर लो ज़्यादा है तो वापस लाइन ले लो और इसको यहाँ तक डिटेक्ट कराएंगे, जहाँ तक हो रहा है ये डिटेक्ट हो गई। फिर इसको ऊपर तक डिटेक्ट कराएंगे, फिर इसको इस कॉर्नर तक डिटेक्ट कराएंगे ये। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि ये कैसा बन रहा है। देखो ये जो है लाइन जो है ऐसे बनेगी। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे बन गई। अब इस लाइन को भी हम क्या कर देंगे, 1 2 3 और ये 4, एंटर। देखो ये रीजन क्रिएट हो गया। अगर मैं इसको हटा के बताऊं आपको, है ना, ये देखो, तो ये हमने इतना पोर्शन बना लिया, ये वाला पोर्शन हमने यहाँ पे बना लिया, है ना, ये दिख रहा है। हम चाहते तो यहाँ पे भी एक्सट्रूड कर देते, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने इसको बाहर निकाला है ताकि आपको समझ में आए कि ये बन कैसे रहा है। देखो बिल्कुल सही, प्लेन ठीक है, प्लेन की दिक्कत नहीं है। अब हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे। कितना दिया हुआ है एक्सट्रूड, यहाँ पे इसका डायमेंशन दिया हुआ है 10, मतलब कि ये 10 हो जाएगा। और हमारा सेंटर पॉइंट ये है ना, यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सट्रूड कर देते हैं आइसोमेट्रिक पे रख के। ऐसे एक्सट्रूड कमांड पे जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे, एंटर, और 10 टाइप करके एंटर कर देंगे। ठीक, और वापस आइसोमेट्रिक पे ले लेंगे। और अब हम इसको सॉलिड पे दिखाते हैं आपको, ऐसे बनेगा ये। इसको आपको क्या करना है, मूव कर देना है। आपको पॉइंट उठाना है ये वाला, यहाँ पे मिड आएगा। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे मिड पॉइंट आएगा, इसको ही उठाना है हमको। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक और पॉइंट आएगा, यहाँ पे भी एक और पॉइंट आएगा, यहाँ पे ये भी मिड होगा। तो उस मिड को उठा के आपको यहाँ रख देना है, मतलब कि मिड टू मिड उठेगा ये। ठीक है, तो मूव कमांड पे जाना है, इसको सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट को पकड़ना है और पकड़ के लेके जाना है। और ये मिड, ये यहाँ पे आएगा, ये आ गया। इसको ले जाके यहाँ शिफ्ट कर देना है। और अब हम इसको देखते हैं तो ये हमारा ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। ठीक, यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है। लेकिन अभी ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। सारे ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड हैं, बट यूनाइट नहीं है, यूनियन नहीं है। तो आपको जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि यदि आपको इन सबको एक करना है तो हमारे पास कमांड है यूनियन कमांड। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑल, देन एंटर। अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट कहला गया।
अब मैं इसके टॉप व्यू पे जाऊं, 2D वायरफ्रेम पे जाऊं, तो ये ऐसे कुछ दिखेगा। ठीक है, देखो एक और चीज मैं बताता हूं आपको, जिसको बोलते हैं व्यू पोर्ट। क्या कहते हैं? व्यू पोर्ट। जनरली आपने व्यू पोर्ट देखा होगा। मैं आपको आज व्यू पोर्ट कैसा होता है बताता हूं। अभी हमारा ये सिंगल व्यू है, इसको हम क्या कहेंगे? सिंगल पोर्ट, या तो सिंगल व्यू, सिंगल स्क्रीन। यदि मैं आपको बोलूं कि यहाँ से मैं इसके 4 भाग कर दूं, तो एक स्क्रीन ही हो जाएगी, एक ही हो जाएगी और एक ही हो जाएगी। और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के व्यूज रख दूं, जैसे ये आइसोमेट्रिक है, मैं यहाँ पर रख दूं फ्रंट, यहाँ रख दूं टॉप और यहाँ रख दूं साइड। ऐसा कर सकता हूँ। तो ऐसा करने के लिए, और जनरली आपने इस टाइप की ड्राइंग्स कभी देखी होगी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ यहाँ राइट क्लिक करोगे ना, यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट? देखो ध्यान देना, ये वाला पॉइंट, ये जो माइनस दिख रहा है ना, यहाँ यहाँ आइसोमेट्रिक है, यहाँ कॉन्सेप्चुअल है। ये आइसोमेट्रिक ये वाला है, और कॉन्सेप्चुअल यही वाला है, ये वाला। ठीक है, परंतु ये और ये जो माइनस बना हुआ है, विच इज अनदर पार्ट, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, अभी ये आ रहा है ना ऑप्शन, व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट। अभी सिंगल में है, हम इसको 4 भागों में ले लेते हैं ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टली 4 भाग हो जाएंगे। और यदि हम इसको ऐसे नहीं लेना चाहते हैं, वर्टिकली ऐसे ले लें अगर अपन इसको, है ना, थ्री 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 वर्टिकल, तो ये वर्टिकल हो गया। और एक और है आपका, क्या नाम से, अनडू कर दो, यहाँ पे आप 4 इक्वल में करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब देखो हमने इसको यहाँ पे ऐसे रख दिया, ये वाला जो है ये भी वैसे ही आएगा। इसको हम ले लेते हैं साइड व्यू, ये ले लेते हैं हम लेफ्ट साइड व्यू या राइट साइड व्यू ले लेते हैं, और इसको हम 2D वायर फ्रेम पे ले लेते हैं ऐसे, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। और यहाँ पे आपका क्या नाम से, हम ले लेते हैं टॉप व्यू, यहाँ पे भी ये अलग विंडो बन के आ गया। आइसोमेट्रिक की जगह हम इसको ले लेते हैं टॉप व्यू, कहाँ है आपका, ये है। और इसको भी हम ले लेते हैं कॉन्सेप्चुअल की जगह 2D वायर फ्रेम पे, तो ये ऐसा आ गया। ठीक है, और एक और ये है आपका, ये वाला है ना, इसको हम ले लेते हैं, ये हमने टॉप लिया, ये हम ले लेते हैं फ्रंट। कॉन्सेप्चुअल से हम 2D वायर फ्रेम पे चले जाएंगे, आइसोमेट्रिक से ले लेंगे हम फ्रंट व्यू पे। तो ये जो इमेज है कुछ इस तरीके की आपको इमेज शो होती है जनरली। हमने देखा, हमने कई बार देखा होगा स्क्रीन पे आपको, तो ये इस तरीके से आपका कुछ एक इमेज क्रिएट होता है, और आपको असेंबली दी हुई होती है, या आपको ये ऐसे कुछ पार्ट्स दिए होते हैं ना, ऐसे, या तो ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दी डायमेंशन के साथ दिया होगा, और आपको फाइनल ये बनाना होता है। या तो आपको ये दिया होता है, तो फिर आपको ये बनाना है, ये बनाना है और ये बनाना है, तो ये दोनों तीनों आप आपस में ऐसे करके बना सकते हैं। इसका सबसे मेन फंक्शन क्या है कि आपकी ना प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। यदि प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो ड्राइंग बनाने में असमर्थता हो सकती है, और अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो कोई सी भी ड्राइंग हो दुनिया की, अरे आप मेहनत करेंगे बन जाएगा, कोशिश करेंगे तो हो ही जाएगा, कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, डरोगे तो कुछ भी नहीं होगा, मन है डराएगा ही। तो मन पे विजय करो और कोशिश खुद करो, बनाओ। मेरी जो हेल्प है वो कम से कम लो, हो सके तो मुझे अवॉइड कर दो कि सर की हेल्प लेनी ही नहीं है। जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो ही लो। अगर हर वक्त हर बार आप मेरी हेल्प लेंगे तो समस्या क्या होगी कि आपकी आदत हो जाएगी कि यार मैं तो सर से हेल्प ही ले लूँगा या ले लूँगी।
तो ऐसा नहीं करना है, हमने स्वयं तैयारी करनी है, हमने स्वयं लड़ना है, हमने स्वयं ड्राइंग को बनाना है। तो आपका परफेक्शन होगा और आप अच्छी ड्राइंग बना पाएंगे और आगे आपको मार्ग मिल सकता है, आपको कहीं अच्छी जगह प्लेसमेंट हो सकता है। सारी चीज़ें, फ्रीलांसर्स के जॉब्स भी आप ले सकते हैं और वहाँ पे भी पैसे वैसे कमा सकते हैं, जैसे जैसा आप चाहें तो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यही समाप्त करते हैं और आप तैयारी करें, अच्छे से ड्राइंग बनाएं, व्हाट्सएप के ग्रुप में पोस्ट करते रहें। कल की क्लास में हम 3D के और बाकी के पोर्शंस को लेंगे, फिर इसको फिनिश करेंगे 3D। जिन छात्रों को असुविधा हो रही होगी बनाने में तो वो पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उनकी हेल्प करी जाएगी। तो आज के लेक्चर को समाप्त किया जा रहा है। आप सभी का मंगल हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं।